हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसका हम लोग प्रश्नावली 1.1 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में जो है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसे एल्गोरिथम भी बोलते हैं, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या पहले वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका या एल्गोरिथम जो भी कह लीजिए। ओके, ये क्या होता है पहले हम लोग वो समझेंगे। ठीक है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय साहब का कहना था कि आप जिससे भाग दे रहे हो ना, वो आपका क्या होता है, आप लोग जानते होंगे हिंदी में इसे हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें भाग देते हैं वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जितने टाइम्स में, जितने बार में हम भाग करते हैं जिस नंबर से, वो हमारा भागफल होता है, भागफल होता है। ओके, और जो शेष जो नीचे बचता है उसे शेष या शेषफल कहते हैं। ठीक है, ओके, इंग्लिश में इसे हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। इसे इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसे रिमाइंडर बोलते हैं, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं, यानी शेषफल बोलते हैं। ठीक है, अब यूक्लिड साहब क्या बोल रहे थे? यूक्लिड साहब का कहना था कि आप जिस संख्या में भाग दे रहे हो उसे मान लो कोई पूर्णांक है a। वो क्या बोले कि जिसमें भाग दे रहे हो वो मान लो कोई पूर्णांक a है, और जिससे भाग दे रहे हो मान लो जिससे भाग दे रहे हो वो कोई b पूर्णांक है। ओके, ये इनका कहना था। ओके, अब क्वोशिएंट जो है, क्वोशिएंट को हम q से यहाँ पे डिनोट करेंगे। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार भाज्य को a से डिनोट करो, भाजक को b से डिनोट करो, और भागफल को q से डिनोट करो, और रिमाइंडर जो बचता है इसे r से डिनोट करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले से भी जानते थे कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर क्या होता था? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ये बात तो आप पहले से भी जानते थे। ओके, पहला ये लोग, आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्या जानते थे? पहले से भी जानते थे, बहुत पहले से जानते थे। तो यही जो है क्लास 10th में जो है इनको जो है एक अल्फाबेट के रूप में मान लिया गया है। ठीक है, तो भाज्य को यहाँ माना गया कि कोई पूर्णांक a है, तो a इक्वल टू भाजक को b माना गया है, तो b गुना, या गुना नहीं देकर के डायरेक्ट हम q लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना में ही माना जाता है। ठीक है, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ओके, यानी भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब बच्चा कोई इसमें कन्फ्यूजन हो रहता है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। इसीलिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है कि डिवाइजर को b माना गया है, डिविडेंड को a माना गया है, क्वोशिएंट को q माना गया है, और रिमाइंडर को r माना गया है। ठीक है, इसी बेसिस पे ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाए हैं कि भाई a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होगा। ठीक है, तो यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय दरअसल आपका होता है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपको इस तरह भी पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं, ये किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है? तो ये आधारित आपका HCF पे। किस पे आधारित है जी? HCF पे आधारित है ना, यानी कि मासा पे। किस पे आधारित है? मासा पे आधारित है। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक पे आधारित आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना पड़ता है? मासा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, ये तो कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि बताना जरूरी था। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय आखिर कहता क्या था वो हम लोग समझ गए। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन 1 का क्या है? 1 का a नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का a क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन है 135 और 225 का, इसका आपको निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF यानी कि मासा निकालना है। ठीक है, अब इसमें a किसको माने, b किसको माने, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए आप लोग जानते हैं जिससे भाग देते हैं वो छोटा होगा, जिसमें भाग देते हैं उससे क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि a से क्या होगा? b हमेशा छोटा होगा, तभी तो भाग लगेगा।
ऐसा तो नहीं है कि 4 से भाग लगाओगे 2 में, आप 2 से 4 में भाग लगा सकते हो, यानी कि b जो है a से क्या होगा, छोटा हमेशा होगा। इसमें आपको देखना है कि इसमें कौन बड़ा छोटा है। तो ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है छोटा है 225 से, बताइए, इसीलिए हमारा a क्या हो जाएगा, जो बड़ा होगा हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 225, कौमा b इक्वल टू क्या आ जाएगा 135। ओके, तो हम लोग किस में भाग देते हैं, b से a में भाग देते हैं। ठीक है, तो b से a में यहाँ पे हम लिख देते हैं केस 1, पहला केस की हम लोग बात कर रहे हैं, केस 1, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख दो चरण नंबर 1, चरण नंबर 1। ठीक है, ओके, दोनों में से कोई एक लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, b से हम a में भाग देंगे, b हमारा क्या है 135, तो 135 में 225 में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 1 बार में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 135 हो गया, यहाँ पे माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0। ओके, इधर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और ये आ गया आपका 0 आ जाएगा, 0 कट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूक्लिड, अब देखिए अब तो यहाँ पे लगेगा नहीं, शेषफल क्या हो गया, भाजक से कम हो गया, शेषफल भाजक से कम होगा तो नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखना है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में लिखो, या फिर प्रमेयिका बोलो, प्रमेयिका ही लिख लेते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो हम लोग जानते हैं। a हमारा क्या है 225 इक्वल टू b क्या है 135 गुना q क्या है 1 प्लस शेषफल क्या हो गया हमारा, शेषफल 90। ठीक है, तो पहला चरण, पहला जो है केस नंबर 1 जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, केस नंबर 1 ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसे कब तक करना है, इसे तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इधर जगह है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है यहाँ पे समझिएगा। ओके, अब देखिए, अब ये जो आपका शेषफल है ना, यही आपका भाजक बन जाएगा और ये भाज्य बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका b बन जाएगा, फिर ये a बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चरण नंबर 2 यानी केस 2, यानी कि चरण 2 आप लिख सकते हो हिंदी में, चरण नंबर 2। ओके, चरण नंबर 2। ओके, तो चरण नंबर 2 में क्या हो जाएगा, हमारा a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, यानी 90 में भाग दोगे आप 135 में। ठीक है, तो 2 मरते में नहीं लगेगा, 180 हो जाता है, तो 1 बार में लगेगा 90। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो, 13 में से 9 घटा दो, कितना आ जाता है, 13 में से 9 घटा दो। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, 45। ओके, अब यहाँ पे देखिए 90 में 45 तो लगेगा नहीं, तो फिर लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a क्या है आपका 135 इक्वल टू b क्या है आपका 90, ये आपका b है, इंटू q क्या आया है 1 प्लस शेषफल क्या आया है 45। ओके, तो चरण नंबर 2 भी, केस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग केस नंबर 3 कंप्लीट करेंगे, हम लोग इस साइड कर लेते हैं, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। ये कब तक करना है, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है जी, तो हम लोग एक बार और करेंगे तो शायद 0 आ जाएगा। ओके, देखते हैं केस 3, केस नंबर 3 यानी कि चरण नंबर 3 आप लिख सकते हो, हिंदी में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, ओके, तो चरण नंबर 3 में क्या करोगे आप, ये आपका शेषफल जो आया है ये क्या बन जाएगा, आपका भाजक बन जाएगा, b बन जाएगा, यानी 45 से भाग दोगे आप 90 में। ओके, तो 45 दूनी 90 हो जाता है। ओके, यहाँ पे आपका 0 शेषफल आ गया। ठीक है, 0 आ गया, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा बताइए, a इक्वल टू क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे a क्या है आपका 90 है, b क्या है 45 है,
गुना क्यू क्या है आपका, क्यू मतलब भागफल 2 है, शेषफल क्या आया 0, यानी शेषफल 0 आ गया। इट मीन्स कि अब ये आपका HCF जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आ चुका है, जिससे 0 आया है, जिस b के मान पे 0 आया है। ओके, यहाँ पे देखिए b का मान क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा b, जिस b के मान पे आपका शेषफल 0 आया है वही आपका क्या होता है, भाजक होता है, सॉरी HCF होता है, मोसो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका HCF क्या आ गया, इसीलिए यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए HCF किसका किसका जी, 135, 225 का बराबर कितना आएगा 45, क्योंकि 45 से जो है ये 0 आया है। ठीक है, तो ये 45 आपका हो गया HCF किसका किसका, 135 और 225 का, किसके अनुसार भाई, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार। ओके ओके, इससे आप नॉर्मली भी जैसे करते थे वैसे भी करोगे तो 45 इसका HCF आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का A नंबर। ठीक है, इसी तरह इसमें 3 क्वेश्चन शायद दिए हुए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ करते हैं, तो इसे आप लिख लो, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग 1 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो नंबरिंग हम लोगों ने 1 का A किया था, बट वो 1 का A था क्योंकि बुक में इस तरह दिया हुआ है नंबरिंग। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा मैं फोकस नहीं किया था क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 1 का A लिखो या A लिखो, आपको समझने से मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 196 और 38,220 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A और B यहाँ पे हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों संख्या में कौन बड़ा कौन छोटा, एक दूसरे से कौन बड़ा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है इससे क्या है, छोटा है, यानी इस साइड हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा इसका लोगो। ठीक है, इस तरह क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा कि भाई ये इससे बड़ा है। ठीक है, ओके, अब जो बड़ा होता है वो क्या होता है, A होता है, इसीलिए A इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 38,220 कॉमा B इक्वल टू क्या आ जाएगा 196। ठीक है, यानी कि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं भाई, अभी पहले तो हम निकाल लेंगे, तो A को भाग देंगे B से। ठीक है, यानी कि 196 से भाग देंगे 38,220 में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार में पहले लगाएंगे। ठीक है, एक बार में लगा रहे हैं, 196 आया। ओके, यहाँ पे हम लोग घटा देंगे, 2 से 6 नहीं घटेगा, इससे कर्जा लेगा, हो जाएगा 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 7 है तो 7 से तो लोग कटेगा नहीं, तो इससे पैसा लेगा तो हो जाएगा 17। 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा आप जी, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ओके, बचा यहाँ 2 में से 1 गया 1। ओके, अब देखिए 196 और 186 कभी भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अलावा नंबर है, तो हम नंबर है तो उतारेंगे, यूज करेंगे। ओके, जैसे आप भाग में यूज करते हो, तो हम यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ उतार लिए। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में जब हम लगाते हैं तो ये मेरा 1764 आ रहा है, 1764 आ रहा है, इसे हम लोग यहाँ माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8। ओके, ये हो गया आपका 5 में से 6 नहीं घटेगा, ये फिर इसे कर्जा लेगा, हो जाएगा 9। ओके, क्या हो जाएगा ये आपका, सॉरी यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से आपका आएगा 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 7 में से 0 7 गया 0, 1 में से गया 0। ठीक है, 98 आया है। ठीक है, तो अब भी नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ जो एक अंक और जो बचा हुआ मेरा 0 वो भी उतार लेंगे। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आप 0 की जगह ना कटम कुटम भी दे सकते हो, जरूर नहीं कि 0 दो। ठीक है, 0 भी दे दोगे तो वो भी गलत नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए अब 980 है, तो 196 में जो है 980 कितने बार में आता है, तो आप 196 को जो है 5 से जब गुना करोगे तो ये एग्जैक्ट जो है 980 आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे 5 बार में लगा देंगे, आ जाएगा 980। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, पहले चरण में आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले चरण में शेषफल 0 नहीं आ रहा था, बट इसमें क्या है पहले चरण में ही 0 आ गया। इसका मतलब चरण 2 में, केस 2 में आपको जाने की जरूरत नहीं है ना, यानी कि केस 1 में ही हमारा क्या आ गया, केस 1 में यानी कि चरण नंबर 1 में ही हमारा जो है शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब केस 2 में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यहाँ आप लिखोगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा,
हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जिससे भाग देते हैं वो b होता है, जिसमें भाग देते हैं a होता है, ठीक है। और जो भागफल होता है वो इसे हम q से डिनोट करते हैं, और जो शेषफल आता है उसे r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका a क्या हो गया 38,220 इक्वल टू b क्या हो गया 196। तो 196 गुना q क्या हो गया आपका 195, तो 195 प्लस शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। ओके, यहाँ कटम कुटुम तो लिख नहीं सकते हो तो 0 आप लिखोगे, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पे आप क्या करो 0 ही लिख दो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 0 0 0 लिख दो, ठीक है। ओके, तो शेषफल आ गया आपका 0, या फिर यहाँ पे सिर्फ एक 0 लिख दो, ठीक है, यानी कि एक 0 भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका शेषफल 0 आ गया, इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा HCF किसका किसका जी, तो 196 और 38,220 का कितना आएगा HCF। किस नंबर पे इसका जो है शेषफल 0 आया है, तो 196 से जब हम भाग दिए, b का मान जब 196 था तब ये 0 आया, इस मतलब यही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। यानी HCF हमारा हो गया 196। ओके, यही हो गया मेरा आंसर 196, ठीक है। 196 क्या हो गया मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, 196 मेरा HCF हो आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार इसे आप कॉपी करो, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब चलिए 1 का 3 नंबर क्वेश्चन चेक बनाते हैं। क्वेश्चन है 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको इसका HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या चेक करना होता है कि कौन A है और कौन B है। तो देखेंगे 867 और 225, देखेंगे बड़ा कौन है, तो देख रहे हैं कि बड़ा ये है हमारा, 867 बड़ा है, 225 छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये इसे क्या करेगा इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे A हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ा होता है वो क्या होता है A होता है, तो बड़ा इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है 867, कॉमा B बराबर क्या हो जाएगा 225, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है B से A में भाग देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 225 से 867 में भाग देंगे। ओके, तो इसमें आइए हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो 225 से 67 में भाग देंगे तो ये 3 बार में लगेगा, 3 बार में ये आपका आता है 675। ओके, कितना आ रहा जी 675, इससे यहाँ पर माइनस करो तो ये आएगा आपका 192 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये इससे लगेगा नहीं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया केस नंबर 1, यानी कि चरण नंबर क्या हो गया मेरा 1 हो गया, ठीक है। ओके, चलिए इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 867 इक्वल टू बी क्या है हमारा 225। ओके, क्या है 225, क्यू क्या है हमारा 3 है, प्लस शेषफल कितना आया है 192, तो प्लस 192 हो गया, ठीक है। तो ये चरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चरण नंबर 2 में चलेंगे, केस नंबर 2 में। क्यों केस नंबर 2 में जा रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। तो केस 2 में जा रहे हैं हम लोग, यानी चरण नंबर 2 में जा रहे हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक आप लिखना, ठीक है। ओके, केस 2 लिखो या चरण 2 लिखो। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा चरण नंबर 2 में, ये हमारा हो जाएगा B और ये हो जाएगा हमारा A। ओके, ये हमारा B हो जाएगा, जो छोटा रहेगा B हो जाएगा हमारा, और A हो जाएगा 225, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि छोटा से बड़ा में भाग दिया जाता है। ओके, तो ये हमारा B हो गया, ये हमारा A हो गया, ठीक है। तो 192 में एक बार में लगेगा, क्योंकि 2 बार में लगेगा ज़्यादा हो जाता है शायद। ओके, तो एक बार में लगेगा, तो 192 जब हम लगाएं, इसे हम यहाँ घटाएंगे तो कितना आ रहा है 33 आ रहा है, ठीक है 33 आ रहा है। ओके, इसीलिए अब तो लगेगा नहीं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका से क्या हो जाएगा जी, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए हमारा क्या दिया हुआ है 225, बी कितना है जी 192 गुना क्यू कितना है 1 है प्लस शेषफल कितना है 33 है। ओके, यहाँ पे हो गया केस नंबर 2। ओके, अभी भी इसका काम हम लोग करेंगे केस नंबर 3 में करेंगे, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं, इसे हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3 में, क्योंकि केस नंबर 2 में भी अब मेरा काम नहीं बना है, क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम केस 3 यानी चरण नंबर 3। ओके, चलिए अब हम लोग चरण नंबर 3 की बात कर रहे हैं जी। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 33 हमारा बी हो गया, 192 हमारा ए हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं बी से ए में भाग देते हैं और बी जो है छोटा होगा तभी ए में भाग लगेगा, इसीलिए यहाँ पे बी हमारा 33 हो गया और 192 ए हो गया। ठीक है, चलिए अब इसे आप लगाओ तो ये 5 बार में लगेगा, 5 बार में लग जाएगा 165। ओके, इसे माइनस करोगे तो 27 आएगा, नीचे क्या आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, ओके, अब 33 से 27 में तो लगेगा नहीं, इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार क्या हम लोग जानते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो हम लोग जानते हैं। a मेरा क्या हो गया 192 जिसमें हम लोग भाग दे रहे थे, b जिससे भाग दे रहे थे 33 से दे रहे थे, q कितना आया जी 5 बार में लगा, r कितना आया 27 आया। ओके, अभी भी मेरा केस 3 में काम नहीं बना क्योंकि शेषफल 0 अभी नहीं आया है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे केस नंबर 4 में। ओके, जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको केस जो है बढ़ाते जाना है। ओके, तो केस नंबर हम लोग 4 में चले, चरण नंबर 4 में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो चरण नंबर 4 में जाएंगे तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 27 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि 27 हमारा शेषफल है। ओके, और ये जिससे भाजक जो था जो बी था, अब ये ए बन जाएगा, ये ए बन गया। ठीक है, एक बार में लगेगा, एक बार में लगा दो 27। ओके, लगेगा ना एक बार में, यहाँ घटा दो, 13 में से 7 घटा दो, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब तो लगेगा नहीं, ये 0 हो गया। ठीक है, अब लगेगा नहीं तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है, इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हम लोग जानते हैं जी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही जानते हैं हम लोग। a क्या हो गया मेरा 33 हो गया, b क्या हो गया मेरा 27 हो गया, q कितना हो गया 1 प्लस शेषफल कितना हो गया 6। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए केस नंबर 4 में भी मेरा काम नहीं बना क्योंकि शेषफल 0 अब भी नहीं आया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे केस नंबर नेक्स्ट में, केस नंबर 5 में चलेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। चलिए केस 5 में हम लोग चलते हैं, केस 5। ठीक है, तो केस 5 में ये मेरा क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा और ये 27 हमारा ए हो जाएगा। तो लगा दो इसको, 6 तिया 18, 6 चौके 24, घटा दो 3 आया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब तो लगेगा नहीं क्योंकि शेषफल जो है बी से क्या हो गया मेरा, आर बी से क्या हो गया छोटा हो गया, अब तो लगेगा नहीं। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हम लोग जानते हैं, a इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, यही तो हम लोग जानते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है मेरा 27, b क्या है 6 गुना 4 और प्लस 3। ओके, तो अब भी ये मेरा क्या है 0 शेषफल नहीं आया, इसका मतलब ये और भी नेक्स्ट केस में ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चरण हम लोग देखेंगे, चरण नंबर क्या हो चुका है 5 तक हो चुका है। अब हम लोग चरण नंबर 6 में जाएंगे। जब तक 0 शेषफल नहीं आ जाएगा तब तक आपको चरण बढ़ाना है, केस आपको बढ़ाना है। ठीक है, चरण 6। ओके,
तो अब मेरा जो शेषफल है वो मेरा भाजक बन जाएगा, यानी कि b बन जाएगा, और ये जो मेरा था भाजक जो था ये मेरा a बन जाएगा, जो b था वो a बन जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ओके, अब देखिए ये 0 आ गया, यानी कि अब जो है HCF मेरा निकल के आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या जानते हैं, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए मेरा क्या हो गया 6 हो गया, बी क्या हो गया 3 हो गया, और क्यू क्या हो गया 2 हो गया, आर कितना हो गया शेषफल 0 आ गया। यानी कि अब इसीलिए किससे शेषफल 0 आया है, किससे करने पे आया, 3 से करने पे आया है। ठीक है, यानी कि b इक्वल टू 3 हुआ तभी मेरा रिमाइंडर मेरा 0 आया। इसमें मतलब यही मेरा क्या होगा HCF हो जाएगा। इसीलिए HCF यानी कि मास ऑफ किसका जी, किसका हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग निकाल रहे थे किसका याद कीजिए, हम लोग निकाल रहे थे 867, 225 कितना आएगा 3 आएगा। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपको यहाँ पे अप्लाई करते हुए आपको तब तक वर्क करना है जब तक कि आपका शेषफल जो है रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन था कंप्लीट हो चुका है।